First of all, congratulations, Pradeep sir, for successful completion of the journey of FC21. Thank you ji, thank you. Right. Pradeep sir, can you please tell me what you got out of your participation in FC21 program? इसके अंदर एक्चुअली मेजरली अगर मैं देखूं तो कंप्लीट अलाइनमेंट ऑफ द अकाउंट्स हुआ है। पूरी एक चीजें जो हैं एक अलाइनमेंट में आ गई हैं और क्रिस्प होके आपको एक समरी के अंदर दिख रही हैं। और उसके अंदर ये है कि आपको अपना बिजनेस जो है ना सामने समझ आ रहा है कि उस बिजनेस में है क्या और क्या उसके अंदर माइनस प्लस है या कैसे हमें उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना है किसी ना किसी चीज को, सो दैट कि हम उसका प्रॉपर बेनिफिट ले सकें। शुरू में तो जब स्टार्ट होता है तो एक जब प्रपोजल आती है तो आदमी को लगता है कि ये प्रपोजल तो यार बड़ी कॉस्टली है ये सारी चीजें। लेकिन जब आदमी वो सर्विसेज के अंदर जाता है जहाँ को जो आदमी तपा होता है अकाउंट से पहले, क्योंकि अकाउंट की एक ऐसी चीज है कि आप अपनी टीम के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। जो पिक्चर वो दिखाते हैं आप वही पिक्चर देख पाते हो और आप और चीजों से इतने थके हुए होते हो कि आप इसकी माइन्यूट डिटेल में नहीं जा पाते। So what was the main problem you were dealing before joining the FC21 program? उसमें मेजरली यही था कि मैं काफी टाइम से परेशान था कि कभी ये अकाउंटेंट बदल रहा है कभी वो बदल रहा है। एक जाता था तो जो दूसरा आता था वो कहता था कि पिछले वाले ने ये नहीं किया वो नहीं किया, इसने ये छोड़ दिया उसने वो छोड़ दिया। जबकि जो पहले वाला था वो मुझे पूरे कंप्लायंसेस और पूरे बैंक, हम तो बैंक को ही देखते रह जाते थे कि बैंक क्या और सेल क्या है, लेकिन उसके पीछे बाकी और जो सारी हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं लुप्त रहती थी। और लेकिन ये बात तो जो छोड़ के गया उसके बारे में कही गई जो नया आया। और जो नया आया आज जब मैं उसको बैठता हूँ ऑडिट में देखता हूँ तो पता लगता है उसने भी 50 चीजें छोड़ी हुई हैं। तो ये एक रेगुलर सी प्रैक्टिस जो है ना थोड़ी सी बनी हुई है टीम की। वो होता यही है कि सवेरे ऑफिस ऑन हुआ उसके बाद शाम को इनके 6 बजते हैं 6:15 बजते हैं इनको भागने की होती है कंप्लीट। एक्चुअल में जो मेन चीज है प्रॉब्लम ये है कि कौन से टास्क को आज करना है और वो आज ही कंप्लीट होना चाहिए। ये बहुत टाइम से मैं इसके ऊपर स्ट्रगल कर रहा था कि भाई मुझे ये जरूर हो कि भाई इनको मैं रिव्यू कहाँ से करूं, इन्होंने ये किया या नहीं किया। Thank you so much. And do you think more and more business owners should do this program and why? इट इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस ओनर। मैं कहूँगा कि ये तो अपना जगमोहन जी ने जो है ना मेरे ख्याल इतना सोचा नहीं होगा कि वो इतना घुस जाएंगे इसमें और इतनी चीजें निकालेंगे। उन्होंने तो थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए शायद एक स्टेप अप किया था, लेकिन वो शेप क्या लेता चला गया। तो एक्चुअल में क्या होता है जो आदमी काम कर रहा होता है और जो जिसमें एक्सपर्ट होता है उसको इन डेप्थ नॉलेज होती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं। तो प्रॉब्लम्स हर बिजनेस के अंदर हैं। जितना मर्जी आप अपनी टीम को ऑर्गेनाइज कर लो, जितने मर्जी आप बंदे बिठा लो, लेकिन एक जो है ना वो कहते हैं ना एक तीसरी आंख वो चाहिए ही चाहिए। तो जाके जो बात जो है ना बनती है वो जो कह रहे हैं ना वो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देखता हुआ होना चाहिए। अगर ऊपर वाला नहीं देख रहा तो सारे के सारे अपनी नजर से कुछ भी करें वो कह रहे हैं जी ठीक किया, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट प्रोग्राम और इट इज नॉट ए वेरी कॉस्टली। जो इनिशियली हमें कॉस्ट लग रही थी इट इज नॉट कॉस्टली द वे द टीम हैज हैंडल्ड द होल प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप सर, थैंक्स अ लॉट। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू।